अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज निशान ने पहली दफ़ा मुझे कढ़ाई बना के खिलाई। नाज़रीन, ये प्याज को जलाया जा रहा है जैसे हमारे मैदों को काला करना चाहता है। इंसान शदीद किस्म की काले प्याज करने जा रहा है, वो खा के क्या हम बच पाएंगे। नाज़रीन देख लेंगे। नाज़रीन, ये और जलता जा रहा है। आप इसको क्यों नहीं और चीज़ें डालते, क्या इसमें क्यों डाल दे रहे हैं आप? नाज़रीन, इसमें मिर्चें जा रही हैं। नाज़रीन, ये कढ़ाई तैयार हो गई है। अब हम टेस्ट करके आपको बताएंगे कि ये कैसी बनी है। रिव्यू टाइम। नमक कम है ना? ये मिर्च या नमक? अगले दिन 14 अगस्त था और इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन करने के लिए हम होटल पे पहुंच गए। होटल पे हमने कबाब ऑर्डर किए और मखनी हांडी ऑर्डर की। मखनी हांडी बहुत डिलीशियस थी। भूख इतनी लगी हुई थी कि खाना आने से पहले जो उन्होंने सैलेड रखा था तो हमने वही खाना शुरू कर दिया और रायता पीना शुरू कर दिया। इतनी शदीद भूख लगी हुई थी। ये वीडियो तो आपने देखी होगी, मैंने शॉर्ट बना के टिकटॉक पे भी डाली थी और यूट्यूब के शॉर्ट्स पे भी। अगले दिन हम पहुंच गए अपने ससुराल में और ये रात का टाइम था और खाने के लिए कुछ मिला नहीं हमें, तो होटल से सालन मंगवाया। इतना बेकार सालन, में क्या बताऊं। और ये टेबल चेक करें आप, फुल डस्टी, पूरे रूम में डस्ट ही डस्ट हुई पड़ी थी। फिर अगले दिन सुबह को ये मैंने नाश्ता किया। इतनी थकावट हुई थी, मैं भी ढीठ बनी हुई थी। मैंने रात सफाई नहीं की, मैंने कहा अगले दिन देखा जाएगा। मैं आराम से सो गई थी और सुबह उठ के फिर मैंने नाश्ता किया। ऊपसी गंदी वाली टेबल पे डस्ट से भरी हुई। नाश्ता करने के बाद फिर ज़िशान मुझे बाग में लेके गया। उधर हमने बाग देखा। पहले भी मैंने देखा हुआ था लेकिन अब दोबारा हम गए थे तो मैंने शूट भी कर लिया। अभी माल्टे से पक्के नहीं हैं, जिन्हें मिट्टियाँ कहते होते हैं ना, पता नहीं अब उर्दू में क्या कहते हैं उन्हें, वो थोड़ी सी हुई हैं लेकिन उनका जायका पहले ही वो कड़वा सा होता है, तो वो पक्के भी कड़वी रहती हैं और अभी भी कड़वी ही हैं। मुझे लगता है तैयार हो गई हैं। ये यहाँ पे 3-4 टाइप्स के माल्टे लगे हुए हैं। इस दफ़ा चाचा आशिक ने सही सफाई नहीं की हुई बाग की। वो जो होती है ना बूटी, मोहब्बत बूटी जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर कांटे ही कांटे होते हैं, तो हम उधर गए तो पूरे कपड़ों पे वो चुभ गए, इतने सारे लग गए थे। घर आके मुझे 15-20 मिनट लगे हैं उन्हें उतारने में। इनमें ज़रा ज़रा सा रस अभी आ गया लेकिन वो फुल तरीके से जैसे तैयार होते हैं ना वैसे नहीं हुए, लेकिन ये जल्दी तैयार हो जाते हैं। सर्दियों के स्टार्ट में ही ये इस बाग से माल्टे तैयार हो जाते हैं। इन माल्टों को कुछ पता नहीं चलता, आसपास के जो घर हैं वो तोड़ के ले जाते हैं, रिश्तेदारों में तकसीम हो जाते हैं, कुछ घर खाए जाते हैं, पता ही नहीं चलता और ख़त्म हो जाते हैं। चलें, हो सकता है कि अल्लाह उन्हीं के नसीब से हमें दे रहा हो। ये देखें, इतना गहरा कुआं था, ये अपनी मेहनत से बना होगा। अब तो ज़िशान ने उधर सोलर प्लेट्स भी लगा ली हैं तो उस पर ये मोटर चल रही होती है। इस जगह पे इतने ज़्यादा दरख्त थे, इतने ज़्यादा कि यहाँ पे अंधेरा हो जाता था। इस वजह से फिर कुछ कम किए हैं दरख्त, लेकिन अभी भी हैं, काफ़ी लगे हुए हैं। आज के दिन हमने सारे सैर सपाटों में गुजारा। फिर इसके बाद हम उधर बाग में पहुँच गए, दिलकुशा बाग। ये कहते हैं किसी मुग़ल बादशाह का बाग था और यहाँ से जो है ना शहज़ादी गुजरा करती थी। अब तो उसके आसार इतने कोई हैं नहीं, इतना कुछ पता नहीं चलता कि कौन से मकबरा शकबरा, ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया। सरकारी बिल्डिंग्स थी यहाँ पे और अब तो मुझे लगता है कोई गवर्नमेंट का ही पार्क बन गया ये। हम तकरीबन दोपहर को पहुँचे थे और गर्मी थी तो इतना रश था ही नहीं। 1-2 बंदा यहाँ पे नज़र आया हमें और कुछ लोग सफाई कर रहे थे वहाँ पे। उसके बाद हमने एक शोरूम का विज़िट किया, कुछ गाड़ियाँ वगैरह देखनी थी। मुझे तो गाड़ियों का वैसे भी कुछ इल्म है ही नहीं, मैं तो ड्राइविंग भी अभी सीखना शुरू की है। अभी कुछ कुछ आती है लेकिन इतना अच्छा नहीं मैं चला पाती, मुझे लगता है इतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं आया इसमें।
आजकल शोरूम्स का काम भी इतना नहीं चल रहा, बेचारे वो भी मक्खियाँ मारे होते हैं बैठ के, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी सेल हो ही नहीं रही, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, कोई ले ही नहीं पा रहा। ज़िशान ने फ़ोन लेके गाड़ी का तसल्ली से जायज़ा लिया है, सब गाड़ियाँ चेक करता रहा है वहाँ पे बैठ के। शोरूम विज़िट करने के बाद उसके बाद हम गए एक सोसाइटी में। हमने एक तो नहीं, खैर 2-3 सोसाइटीज़ थी जो हमने विज़िट की हैं, लेकिन 2-3 सोसाइटीज़ की मैं वीडियो नहीं बना पाई। ये एक ही सोसाइटी इसकी मैंने वीडियो बनाई है। ये सोसाइटी भक्कर सिटी में थी और अभी इतने घर नहीं यहाँ पे बने हुए थे, प्लॉट अभी खाली थे। फिर घूम फिर के आने के बाद फिर मैंने चावल बनाए, आराम से बैठ के फिर सबने लंच किया और फिर मैं आ गई रूम में। और रूम को देख देख के तो मेरा टेम्परेचर हाई हो रहा था, इतना डस्ट, इतना ज़्यादा डस्ट हो रहा था और हर चीज़ बिखरी हुई थी। फिर मैंने कहा यार अब तो कमर कस ही ली जाए और अब तो कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने अलमारी में जो ज़िशान के सारे कपड़े इतने बुरे तरीके से बिखरे हुए थे, ये मैंने तय लगा के फिर सेट करके अलमारी में रखा है और पूरे कमरे की मैंने डस्टिंग की है। गर्मियों के सीज़न में इधर रोज़ आंधी आ रही होती है तकरीबन, और ज़रा सी विंडो खुली हो तो पूरा रूम डस्ट हो जाता है। ये काम तो चलता रहेगा, लेकिन आप जल्दी से, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको इस व्लॉग के पार्ट 2 में।